बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अटका बनिया दे उधार। एलन मस्क के लिए भारत ने कुछ वैसी ही परिस्थिति पैदा कर दी है। अब टेस्ला के मालिक एलन मस्क भारत की शर्तों को मानने के लिए क्यों तैयार हुए और भारत भी इसके बदले में उन्हें दे रहा है बड़ी छूट। जानेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीस में अब भारत ने अपना जलवा दिखा दिया है और दूर की ग्रीस में पीएम मोदी के रूप को देखकर हड़बड़ा सा गया है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें एलन मस्क की तो आपको बता दें ये शख्स बेहद अमीर है, लेकिन बेहद अमीर होने के साथ साथ आज से 7-8 महीने पहले इनके तेवर एकदम अलग थे। मतलब बात करें 2022 की तो 2022 में एलन मस्क के बोलने का तरीका एकदम से अजीब था। इन्होंने एक ट्वीट करके हड़कंप मचा दिया था जब इन्होंने ये कह दिया था, किसी यूजर ने सवाल किया था कि आप इलेक्ट्रिक कारें कब लाओगे, तब इन्होंने कह दिया था कि जहां हमारे प्लांट नहीं हो सकते हैं वहां हमारे लिए मुश्किलें हैं। वो बड़ा घमंडी जैसा एक ट्वीट था जिसके अनुसार भारत टेस्ला के शर्तों पर चलने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से टेस्ला भारत में एंट्री नहीं कर रही थी। पर अभी परिस्थिति एकदम बदल चुकी है। जहां एक तरफ भारत ने कुछ बातें मानी है तो वहीं सबसे बड़ी शर्त भारत ने रख दी है टेस्ला के सामने। बात करें चाइना के अंदर टेस्ला की स्थिति खराब हो रही है। टेस्ला के कई ऐसे सेंटर हैं जहां से कर्मचारियों की छटनी भी हो रही है और एलन मस्क इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आने वाले सालों में चाइना और अमेरिका के बीच टेंशन घटेगा नहीं बल्कि टेंशन बढ़ेगा। कारण सिर्फ ये है कि दोनों ही सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो जहां दोनों की शक्तियां टकराएंगी तो उसका असर बिजनेस पे तो पड़ेगा ही। और आपको बता दें ये जो बंदा है ना, ये बंदा एक नंबर का बनिया है, ये प्योर बिजनेसमैन है। अभी आपने सुना होगा एक फाइट जो कहा जा रहा है कि फेसबुक के फाउंडर और एलन मस्क के बीच में होगा और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, लाइव दिखाया जाएगा। कहाँ पे दिखाया जाएगा तो आपको बताया जा रहा है कि ये फेसबुक पे दिखाया जाएगा। अब जरा सोचिए कि ये सब कुछ सुनकर आपको एक साधारण इंसान की तरह ये लगेगा कि एलन मस्क और फेसबुक के फाउंडर के बीच में किसी चीज को लेकर एक फाइट हो रही है। जी नहीं, ये है पब्लिसिटी, ट्विटर के डूबते हुए शेयर को बचाना। इसके अलावे दुनिया भर की निगाहें होंगी इस फाइट के ऊपर। मतलब कितने सारे ऑडियंस तक ट्विटर की पहुंच होगी। और सिर्फ ट्विटर छोड़ दीजिए, एलन मस्क कौन है, फेसबुक का फाउंडर मार्क कौन है, इसके बारे में भी दुनिया जानेगी। ये एक चर्चा का विषय बन जाएगा। मतलब एक मारपीट की इस तरीके की खबर और इस तरीके का लाइव स्ट्रीमिंग क्या करेगा, दोनों ही कंपनियों के लिए पब्लिसिटी का काम करेगा, एडवर्टाइजमेंट का काम करेगा। तो ये एक नंबर का बनिया है जो बहुत तगड़ा दिमाग लगाता है, छोटा मोटा दिमाग ये नहीं लगाता है। पर इस बार जो इसका पाला पड़ा है वो पाला पड़ा है भारत के साथ। जब पहली बार इन्होंने कहा कि हम भारत में टेस्ला कारों को बेचेंगे, तब भारत ने क्या कहा कि ठीक है, 33 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली कोई भी विदेशी कार होगी उस पे 100% टैक्स लगेगा। मतलब 33 लाख की कार हो जाएगी 66 लाख की। कौन खरीदेगा? खरीदने वाले लोग हो जाएंगे कम। और भारत ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि भारत चाहता था अपने यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो। पर अब माना जा रहा है कि टेस्ला लगातार भारत से बातचीत कर रहा था, चाइना में स्थिति भी खराब हो रही है, उसे एक नया बाजार चाहिए, तो वो भारत से बातचीत कर रहा था, आप हमें बाजार दो, लेकिन अगर आप इस तरीके से 100% से ऊपर रखोगे तो मेरा कार तो बिकने से रहा। तो ऐसे में कहा जा रहा है, रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है कि भारत सरकार 15% का टैक्स कर सकती है, लेकिन भारत सरकार ने एक शर्त रख दिया है। और शर्त ये रख दिया है कि भारत सरकार कह रही है कि आपके जो कार बनेंगे वो यहीं बनेंगे
और यहाँ की लोकल कंपनी के साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा। फिलहाल भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री दूसरी कारों की तुलना में 2% से भी कम है, लेकिन अब ये तेजी से बढ़ रहा है। अब जरा सोचिए कि भारत ने ऐसा क्यों किया। टेस्ला एक बड़ा नाम है और भारत में एक ऐसा वर्ग है जो पैसे वाला भी है और वो ये चाहता है कि हम ब्रांड को अपने साथ रखें। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक कारों का चलन बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये है कि जब लोकल कंपनियां मिलकर बनाएंगी तो उन्हें बहुत सारी चीजें भी पता चल जाएंगी कि कैसे बनता है, क्या गलत है, क्या सही है। मतलब कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी का बहुत हद तक ज्ञान भी भारत की लोकल कंपनियों को हो जाएगा, जिसकी वजह से भारत सरकार टेस्ला को ये छूट देने को तैयार है। खैर, जहां एक तरफ भारत सरकार और टेस्ला के बीच ये सारी बातें कथित तौर पर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीस में एक के बाद एक बड़े धमाके कर रहे हैं पीएम मोदी और इसे देख देख कर तुर्की एकदम से चिढ़ रहा है। क्या हो रहा है इस चीज को ग्रीस की मीडिया भी समझ रही है। ग्रीस की मीडिया में एक आर्टिकल छपा है और ये कहा गया है कि भारत भी अब तुर्की और पाकिस्तान का जो ये गठजोड़ है, इस गठजोड़ के खिलाफ ग्रीस के साथ आ रहा है और ग्रीस भी पाकिस्तान और तुर्की के इस गठजोड़ के खिलाफ भारत की मदद ले रहा है। वैसे आपको बता दें, यहाँ ये पहली बार हुआ है जब ग्रीस ने एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया और इस युद्धाभ्यास के तहत सुखोई 30 एयरक्राफ्ट और ग्रीस के F-16 विमानों ने हिस्सा लिया। F-16 विमान चूंकि पाकिस्तान के पास हैं, ऐसे में भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत अच्छे से F-16 विमान को समझ पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी जो 30 साल बाद वहां पहुंचे हुए हैं, कहने का अर्थ ये है कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्रियों ने जाना बंद कर दिया था, पर ये पहुंचे हैं। यहाँ इन्होंने एक दूसरे के साथ व्यापार को डबल करने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीस और भारत के NSA की बैठकों के लिए एक खास तौर पर 2+2 जैसे एग्रीमेंट करने की बात कही जा रही है। कहने का अर्थ ये है कि भारत के साथ पूर्ण रूप से सैन्य रूप से जुड़ना चाह रहा है कहीं न कहीं ग्रीस। कल ही बात हो रही थी कि ग्रीस जहां TB2 ड्रोन के डेटा दे सकता है, तो वहीं भारत ग्रीस को दे सकता है ब्रह्मोस मिसाइलों को। ड्रोनों की डेटा के बदले में भारत ब्रह्मोस मिसाइलों को दे सकता है और ये बहुत बड़ा टेंशन है तुर्की के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।